जब नरेंद्र और विजय भी पुलिस स्टेशन पहुंचा तो देखा कि वही चारों लड़के महेश, विजय, रणधीर और गांव के एक लड़का के कमर में रस्सी बांधकर बैठाए रखा है और पुलिस बीच बीच में रात घूसे दे रहे थे। महेश, रणधीर और विकास गलत रास्ते पर चल दिए थे। चोरी चकारी करना, मारपीट करना ही उसके दिनचर्या हो गया था। एक दिन वह एक सिपाही पर बैठकर भुना हुआ चूरा, दाल मोठ, पकौड़े, जलेबी खाने की तैयारी कर रहा था। उसके साथ गांव के एक सीधा साधा लड़का भी खा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके साथ पढ़ने वाले दो लड़का नरेंद्र और विजय पास में खड़ा था। रणधीर ने नरेंद्र को इशारा करके पास बुलाया और उसे भी साथ में बैठकर खाने को कहा। एक तो चटपटा खाना और वह भी मुफ्त में मिल रहा था, तो नरेंद्र उसे कैसे छोड़ता। वह बैठकर उसके साथ खाने का आनंद लेने लगा। तभी महेश बोला कि जाओ विजय को भी बुला लो, वह भी साथ में खा लेगा। तब नरेंद्र मुट्ठी में भूंजा और पकौड़ा लेकर खाते हुए विजय के पास पहुंचा और बोला, विजय चलो, वहाँ पर भूंजा, पकौड़ी, दाल मोठ, जलेबी है, चलो चलकर हमारे साथ खाना, महेश ने तुम्हें बुलाया है। जब विजय उन चारों को खाते हुए देखा तो महेश ने विजय को भी आने का इशारा किया, पर वह नरेंद्र को खींचते हुए वहां से ले गया। नरेंद्र चिल्ला रहा था, अरे तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे क्यों खींच रहे हो, मुझे खाने दो, खाना का पैसा तो नहीं लग रहा है। तब विजय नरेंद्र को समझाते हुए बोला, अरे पागल, वह तीनों गलत रास्ते पर चल रहा है, उसके दुश्मन भी बहुत बन गए हैं। यदि तुम उसकी संगति करोगे तो तुम भी बदनाम होगे और तुम्हारा भी दुश्मन बढ़ते जाएगा, यानी उसके दुश्मन तुम्हारा भी दुश्मन हो जाएगा। पर नरेंद्र को यह समझ में नहीं आ रहा था। वह विजय को भला बुरा कह रहा था, पर विजय हट्टा कट्ठा लड़का था, सो नरेंद्र उससे लड़ भी नहीं सकता था। वह लगभग घसीटते हुए नरेंद्र को कुछ दूर ले गया जहां कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, पर नरेंद्र का ध्यान तो खाने पर लगा था और विजय को भला बुरा कह रहा था। तुम मुझे खींचकर ले आए हो और मुझे भी खाने से वंचित कर दिया। पर विजय नरेंद्र को समझा रहा था, देखो, गलत संगति का परिणाम बहुत गलत होता है, इससे जितना बचो उतना ही फायदा है। यदि गलत संगति में कुछ फायदा नजर आ रहा है तो वह बाद में बहुत महंगा होता है। पर नरेंद्र सुनने को तैयार कहाँ। बात चल ही रही थी कि सभी जगह शोर मच रहा था कि 4 चोर पकड़ा गया, 4 चोर पकड़ा गया। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। सभी लोग पुलिस स्टेशन की ओर भागे जा रहे थे। कौन चोर है और पुलिस उसके साथ क्या करेगी, यह जानने के लिए जनता बेकरार था। जब नरेंद्र और विजय भी पुलिस स्टेशन पहुंचा तो देखा कि वही चारों लड़के महेश, विजय, रणधीर और गांव के एक लड़का के कमर में रस्सी बांधकर बैठाए रखा है और पुलिस बीच बीच में रात घूसे दे रहे थे। यह देख विजय बोला, अरे नरेंद्र, देखो वही चारों लड़के जिसके साथ तुम भी खाना चाहते थे रस्सी से बंधा है। जाओ तुम पुलिस को कहो कि यह मेरा दोस्त है, तुम्हें भी सेवा में रात घुसा मिलेगा। नरेंद्र ने देखा तो वह डर गया। वह विजय से बोला, अरे चलो यहाँ से, पुलिस की मार से कहीं वह मेरा भी नाम ले लिया तो मैं भी मुफ्त में फंस जाऊंगा। तब नरेंद्र को चिढ़ाते हुए विजय बोला, अरे कहाँ चलोगे, जाओ मुफ्त के भूंजा खाओ। नरेंद्र विजय को खींचकर वहां से ले गया और बोला, चलो यहाँ से, कहीं हम भी फंस न जाए। तब विजय बोला, हम नहीं, तुम फंसोगे, तुम उससे दोस्ती करते थे। तब नरेंद्र बोला, तुम मुझे खींचकर ले गया था, वह तुम्हें भी अपना दुश्मन मानता होगा। यदि वह तुम्हारा नाम ले लिया तो मुफ्त में तुम भी फंसोगे। विजय को भी बात समझ में आ गई। वह भी वहां से चला गया। नरेंद्र को समझ में आ गया कि गलत संगति के परिणाम गलत ही होता है।
यदि आज विजय उसे खींचकर नहीं ले जाता तो वह भी पुलिस के हाथों चढ़ गया होता। इज्जत तो जाती ही, मार खाते अलग। तभी गांव के सरपंच पुलिस स्टेशन पहुंचा तो थानेदार साहब ने उसे सम्मान से बैठाया। जब सरपंच साहब ने देखा कि 3 बदमाश लड़के के साथ एक सीधा साधा लड़का भी फंस गया तो वह उस लड़के से बोला, अरे तुम तो पढ़ने लिखने वाले हो, तुम कब से इस लड़के की संगति में फंस गया? तब वह लड़का बोला, सरपंच साहब, मैं जा रहा था, ये तीनों भूजा खा रहे थे, मुझे बुला लिया। मैं इसके साथ बैठा था कि पुलिस ने हमें भी पकड़ लिया। तब सरपंच साहब ने थानेदार साहब को उस लड़के की सच्चाई बताया तो थानेदार साहब ने उस लड़के को अलग बैठा दिया। अब उसे लात घूसे व बेत की मार नहीं पड़ती। वह मन ही मन सरपंच साहब को धन्यवाद दिया और स्वयं को कोस रहे थे कि मैं नाहक ही खाने के लोभ में फंस गया। सच में गलत लोगों से कितने ही फायदा मिलता हुआ दिखे, पर अंततः वह बहुत महंगा ही साबित होता है।